मेरे यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं यहाँ पहुँच गई। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्चना और आप देख रहे हैं कि आज मैं मालदेवता पहुँच गई हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं पहुँची हूँ मालदेवता के ये वायरल प्लेस में, जहाँ पर ये वाइट फ्लावर्स हुए हैं और आजकल सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो जब सब लोग जा रहे थे तो फिर मैंने भी सोचा यार कि मैं क्यों पीछे रहूँ, फिर मैं भी जाके रहूँगी। तो इसीलिए फिर हम लोग भी पहुँच गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुँचते साथ सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो शूट करवा दी, फ़ोटो शूट करवा दिया, जो जो मुझे करवाने थे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए नदी किनारे, जहाँ पर इतनी भीड़ थी कि कोई प्री वेडिंग शूट करवा रहा था, कोई ड्रोन से फ़ोटो शूट करवा रहा था, बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पर। तो हमने भी थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो शूट वगैरह करवाया। फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम लोग पानी में भी गए, जहाँ पर मेरा लोअर जो था वो बहुत गीला हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सुखाया अपने घरेलू नुस्खे से, एकदम निचोड़ निचोड़ के। उसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं रहे इस प्लेस पे, हम लोग चले गए यहाँ से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मालदेवता से आगे जो एक ब्रिज है, हम लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स मैंने ले लिए थे जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे थे। बाद में मुझे डांट भी पड़ी थी घर ले जाकर, खैर वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे इस ब्रिज में और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मज़ा ही आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ कराया और उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से मार्केट की तरफ। क्योंकि हमारा यहाँ आने का ये रीज़न था, क्योंकि ऋषभ जब भी देहरादून आता है तो हम लोग उसे घुमाते हैं, उसे एक्सप्लोर करवाते हैं देहरादून। तो इस वजह से फिर हमारा भी घूमना हो जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देर हम रुके, क्योंकि हम इवनिंग में ही आए थे और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। और घर जाने का प्रेशर भी तो जल्दी रहता है ना, घर वाले फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं। तो हमने सोचा यार कि चलो जल्दी चले जाते हैं। पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत तो अंधेरा हो ही चुका था। फिर हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो आइडिया फिर मेरा ही चला कि सिंह सूप बार में जो है वो खाना बहुत अच्छा मिलता है। कुछ भी वहाँ का ट्राई करो, आपको सब चीज़ अच्छा लगेगा। और फिर इन बेचारे लोगों ने मेरी बात मान ली और हम लोग पहुँच गए सिंह सूप बार, जहाँ पर मैंने फिर से थोड़े से स्टाइल मार के अंदर एंट्री ली। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी टेबल सेट की। हमारी टेबल का जो नंबर था वो था टेबल नंबर 13। पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें नई हुई हैं, जैसे यहाँ का इंटीरियर और सिटिंग अरेंजमेंट और टेबल नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग हुई हैं पहले के अकॉर्डिंग। तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने देखा मेन्यू, तो मेन्यू में काफ़ी कुछ था जिसको देखकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन फिर हम लोगों ने 4 चीज़ें ऑर्डर करी और यहाँ पर रोहित और अमन जो हैं वो चले गए थे ऑर्डर करने के लिए। एक के बाद एक हमारे ऑर्डर्स आते रहे और हम लोगों ने बिल्कुल देरी ना करते हुए फटाफट उसको खाया। और मैक्सिमम 20 मिनट लगे होंगे हमें ये 4 चीज़ें ख़त्म करने में। तो हमने जल्दी से ख़त्म करी और हम लोग फिर निकल गए घर के लिए। घर निकलते हुए हमने सोचा कि जा ही रहे हैं घर, तो सोनू को भी लेकर जाएं, क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने उसके ऑफिस के ही रास्ते जाना था। बीच में जो है वो चाय सुट्टा बार पड़ गया और हम लोग यहाँ पर चाय पीने लग गए। चाय पीते ही यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में हमें पता चला कि हमने तो एक गलती कर दी है और वो गलती तो बहुत भारी पड़ गई हमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या गलती कर दी है। तो गाइज़, अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लो कि हमने क्या गलती कर दी है। वो रोहित बताएंगे आगे। रोहित बताएगा क्या हुआ आज, क्या सीन हो गया, रोहित बताएगा। सीन ये हो गया है कि हमने एक ही चीज़ की 2 बार पेमेंट कर दी है। और अब हम अपने पैसे लेने वापस जा रहे हैं। हम अपने पैसे लेने वापस जा रहे हैं। तो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं सिंह सूप बार अपनी पेमेंट वापस लेने के लिए, क्योंकि हमने 2 बार पेमेंट कर दी। एक बार पेमेंट रोहित ने करी और दूसरी बार पेमेंट ऋषभ ने करी। तो अब हम जा रहे वापस। चलो भाई चलो। बहुत दूर जाने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए और वापस आने में हमें इतना गंदा लगा ना कि वापस हम इतनी दूर से फिर इधर आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर अपने पैसे तो हमने लेने ही थे ना। 780 रुपये की 2 बार पेमेंट हो गई थी, तो कोई कम बात नहीं थी। तो यहाँ पर रोहित ने भी थोड़ा बातचीत करी, दोनों फ़ोन में रिसिप्ट सिखाई और भैया को फाइनली मना दिया। तो भैया ने भी यहाँ पर फिर हमारे पैसे जो हैं वो वापस कर दिए। और ऋषभ भाई साहब को कोई मतलब नहीं, वो अपना स्नूकर अलग खेल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं कोई पैसे क्या है। उनको पता था कि रोहित गया तो वो लेकर आया। तो गाइस, हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। ऋषभ को उसके पैसे वापस मिल गया, उसको उसके पैसे। और रोहित ने यहाँ पर बहुत करी थोड़ी सी बातचीत करी है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। ये है इंडस्ट्री के लोग। और हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब हम जाएंगे घर। सो फाइनली हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई थी और हम लोग अब जा रहे थे शांतिपूर्वक घर। तो इस मिनी व्लॉग में बस इतना ही। बाकी देखते रहिए मुझे आगे मैं क्या क्या करती हूँ और मेरे साथ क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।